नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर राजधानी वासियों के लिए राहत की खबर है। आज से पूरे शहर में पानी की सप्लाई की जाएगी। फिल्टर प्लांट में मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को पानी मिलेगा। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 12 घंटे पहले ही काम पूरा कर लिया गया है। 36 घंटे में ही नगर निगम की टीम ने काम पूरा किया। 48 घंटे का वक्त बोला गया था, मेगा शटडाउन किया गया था। 80 MLD फिल्टर प्लांट समवेल को 150 MLD फिल्टर प्लांट से जोड़ने का काम हुआ पूरा। रायपुरा और कुकरबेड़ा की पानी टंकियों को राइजिंगमेन पाइपलाइन से जोड़ने का काम पूरा हुआ। अधिकारी कर्मचारी सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। वो लोग ने दिन रात वहीं पर कुर्सी लगा के बैठे रहे। लगातार हमारे MIC मेंबर सभी लोग वहाँ ईमानदारी से वहाँ पर सभी लोग ने काम किया और एक टीम वर्क से काम हुआ, इसलिए काम जल्दी हो गया। देखिए, इसके लिए पूरा एक प्लानिंग की गई, पूरा एक मिशन पूरा लगाया गया और हम पूरे सभी लोगों का उसमें वो थी। जैसे कमिश्नर साहब, मैं खुद भी जाके बार बार राउंड ले रहा था और हम चाहते भी थे कि शहर वालों को जल्दी पानी मिल जाए। और शहर वालों को थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा सा वो करना पड़ा। इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ कि 2 दिन हमारा शटडाउन रहा, ये बहुत बड़ा शटडाउन। तो सुना आपने, वैसे तो 48 घंटे का वक्त बोला गया था कि 48 घंटे का मेगा शटडाउन रहेगा। कल शाम से पानी की सप्लाई बंद हुई थी और अब देखा ये जा रहा है कि 36 घंटे में ही जो पानी की सप्लाई है वो शुरू होने वाली है। और 10 लाख से ज्यादा लोग अभी तक प्रभावित थे। खेल के दौरान देखा होगा, लेकिन जगदलपुर में एक ऐसा खेल मैदान है जहां खिलाड़ी नहीं बल्कि मैदान ही जंप कर रहा है। और खिलाड़ी मैदान के जंप होने से मैदान में झूला झूलते नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में। दरअसल इंदिरा प्रियदर्शनी फुटबॉल ग्राउंड में बारिश का पानी भर गया है। पानी ग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि मैदान में बिछी ग्रास मैट के नीचे जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह से मैदान गुब्बारे की तरह फूलने लगा है। और इसका वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो में खिलाड़ी खेलते खेलते ग्राउंड के ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं और मैदान एक जंपिंग ग्राउंड की तरह नजर आ रहा है। बता दें कि करीब 3 घंटे की बारिश ने 7 करोड़ 50 लाख रुपए का लागत से बने मैदान के निर्माण की पोल खोल दी है। तो ये आप तस्वीर देखिए, मैदान में ग्रास मैट के नीचे पानी भर गया है। और पानी भर जाने की वजह से जैसे कि पानी का स्तर होता है ऊपर नीचे, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो ग्रास मैट है वो पानी के साथ ही हिल रही है। और जो खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मैदान में पूरा पानी भरा हुआ है और यही कारण है कि मैदान में जो आपको लग रहा होगा जमीन पूरी हिल रही है, लेकिन ये मैट है, मैट के नीचे पानी भरा हुआ है और इसका लुत्फ खिलाड़ी ले रहे हैं। और अब बात करेंगे कोरोना की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में मिले 595 नए मामले कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। 713 मरीज स्वस्थ होने के बाद रिकवर हुए। राजधानी रायपुर में मिले सबसे ज्यादा 135 मामले, राजनांदगांव में 67, दुर्ग में मिले 54 नए कोविड के केस। और अब बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की। नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जांच रिपोर्ट में हॉस्टल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की बात कही गई। स्मृति नगर चौकी में FIR दर्ज। रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग से 80 छात्राएं बीमार हुई थी। एक छात्रा की मौत हो गई थी और इनमें से कुछ छात्राएं गंभीर रूप से बीमार थी। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने जांच के आदेश दिए थे। तो खबर दुर्ग से, जहां नर्सिंग कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था और हॉस्टल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जांच रिपोर्ट में हॉस्टल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई। स्मृति नगर चौकी में एफआईआर दर्ज हुई। रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग से 60 छात्राएं बीमार हुई थी और एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तो वहीं ये खुलासा हुआ था मौत के बाद। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, कल भी आपको ये तस्वीरें दिखाई गई थी जब छात्राएं हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनमें से कुछ छात्राओं की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के खरोरा में स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण किया। कॉलेज के इस नए भवन के निर्माण पर 3 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री कॉलेज परिसर में ही स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन की प्रतिमा का अनावरण भी किए और इस दौरान सीएम ने रैली को संबोधित भी किया और सरकार की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामान बांटे गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। खरोरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान भी सीएम ने किया है। हमारे चावल नहीं लो के हमारे ओपन मार्केट में नीलाम करेल पड़े रही सैकड़ों करोड़ रुपए के घाटा हो रही से ओकर बाद भी हमारे खरीदी करें। तो आज ये मन के थे रेवड़ी माटा थे, गरीब आदमी 7,000 रुपया सालाना दे थे जेकर कर 1 डिसमिल जमीन नहीं खेती के। बोला ये रेवड़ी कहा थे तेकर से पहली बिल्डिंग ला बनाना है और अगले साल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुली, ये बात की भी घोषणा करा। तेला रेवड़ी बांटना कहा थे मन। मिशन 2023 में जुटे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। कोर ग्रुप के साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने पार्टी के कार्यों की समीक्षा की और इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति भी तय की गई है। प्रदेश में उसकी एक प्रकार से जानकारी ली है, जिसमें अभी मुख्य रूप से तिरंगा यात्रा की बात है कि तिरंगा के यात्रा की यहाँ पर क्या स्थिति है, उसकी बैठकें कितनी हुई है और प्रदेश का लक्ष्य क्या निर्धारित किए हैं, उसके अनुरूप क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़िया को लेकर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़िया हीन भावना की बात है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ही छत्तीसगढ़िया हैं। हम लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। जितने भी उत्सव मनाए गए हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़िया की जहां तक हीन भावना की बात है, तो पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है। उनको ये लगता है कि केवल भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया है। हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, हम लोग छत्तीसगढ़िया बताने की हमको जरूरत नहीं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, क्योंकि लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं हम छत्तीसगढ़िया हैं। और जितने उत्सव मनाए हैं, कोई पहली बार छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार नहीं हुआ है, कोई पहले बार यहाँ पर बोरेबासी नहीं हुआ है। मैंने तो बताया कि एक बोरेबासी छत्तीसगढ़ को कितना भारी पड़ा है। धमतरी में बीजेपी ने केंद्र सरकार के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। शहर की सड़कों पर तिरंगा झंडा लेकर रैली की शक्ल में बीजेपी कार्यकर्ता गांधी मैदान तक गए। 15 अगस्त को धमतरी के सभी घरों में तिरंगा लहराने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। छत्तीसगढ़ पिछले कई महीनों से लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य का गौरव हासिल करता आया है। जुलाई महीने में भी राज्य की बेरोजगारी दर मात्र 0.8% रही, जबकि देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9% दर्ज की गई है। इसके पहले मई में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7% थी, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.1% दर्ज की गई। मार्च और अप्रैल महीने में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6% थी और CMIE के नए आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में हरियाणा में 26.9%, जम्मू और कश्मीर में 20.2%, बिहार में 18.8% और साथ ही गोवा में 13.7% दर्ज की गई है बेरोजगारी दर। और त्रिपुरा की बात करेंगे जहां 13%, दिल्ली में 8.9%, पंजाब में 7.7%, हिमाचल प्रदेश में 6.3%, उत्तर प्रदेश में 3.3%, गुजरात में 2.2% और साथ ही मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 2.0% बेरोजगारी दर
नाप की गई है। छत्तीसगढ़ में तबादलों को लेकर बनी नई नीति के मसौदे को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है और सीएम की मंजूरी मिलने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जा सकेगा। लेकिन अब नई तबादला नीति को लेकर सूबे में सियासत जोर पकड़ रही है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादला उद्योग चला रही है, तो वहीं बीजेपी के आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने कड़ा पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में जो किया है उसे वह हर जगह नहीं नजर आता। अधिकारियों का तो लगातार तबादला कर रहे हैं, लेकिन छोटे कर्मचारी आज इससे पीड़ित हो रहे हैं। उनके लिए बैंड नहीं खोला जा रहा है, शायद 3.5 वर्षों में पहली बार खोला जा रहा है। उनकी भी कई तरह की इच्छाएं होती हैं, आज वो भी पीड़ित हो रहे हैं। तो वैसे तो ये तबादला उद्योग चला रहे हैं और एक मैं समझता हूं कि इससे कर्मचारियों को तकलीफ ही होगी। आज बरसात के दिनों में बैंड खोलेंगे, इधर उधर कर्मचारी जाएंगे, उनके बच्चे स्कूल में दाखिला ले लिए हैं, फिर वहां से छोड़वा के अलग जगह में उनका दाखिला कहीं होगा नहीं होगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। ये सबको पहले करना चाहिए, गर्मी के दिनों में, बरसात के पहले सब तबादला करना चाहिए। 15 साल तक क्या करते रहे वो? ट्रांसफर पैसा कमाने के जरिए है कि व्यवस्था सुधारने का? इनको रात में भी वही पैसा दिखाई देता है, सपने में भी। 15 साल वही करते रहे, जो करते रहे वही बता रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इंद्रदेव की नाराजगी किसानों के लिए अब मुसीबत का सबब बनने लगी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला सरगुजा है, जहां बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरगुजा संभाग में अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने पर 3 विधायकों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सरगुजा संभाग को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए आकलन के निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से अल्प वृष्टि का आंकड़ा मंगाया जा रहा है, लेकिन इस पर सूबे में सियासत शुरू हो गई है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सूखे के हालात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। देखिए, सूखे की स्थिति तो बन गई है और मैं समझता हूं सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहां से मैं आता हूं, आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन, सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सूखा का आकलन करने के लिए आदेश दिया है एकदम सही है और ताकि वहाँ उससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाया जा सके और लोगों को राहत दिया जा सके। इसमें कह रही कि काफी देर कांग्रेस ने इसको सूखे को हार कर। देखो, मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं और कल सूखे का घोषणा किए हैं और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि औसत से कम सब कुछ है और जो खेती पिछड़ गई है। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बलरामपुर जिले में बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। धान और मक्के की खेती सूखने की कगार पर है। कुछ दिन पहले रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की थी। वहीं पानी की समस्या को लेकर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने 3 अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। विधायक चिंतामणि महाराज ने कहा कि क्षेत्र में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना की जा सकती है, इसलिए उन्होंने सावन के महीने में सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। बालोद जिले के सिवनी गांव में 80 से ज्यादा ऐसे परिवार रहते हैं जो वैसे तो कोरबा के रहने वाले हैं, लेकिन दशकों पहले उनके पूर्वज सिवनी गांव आए, तब से लेकर आज तक वह निवास करते हैं और परिवार के पुरुष आसपास के गांव में सांप पकड़ने जाते हैं और उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। आज हम आपको बालोद जिले के सिवनी गांव में ले चलते हैं,
जहां सपेरों की एक बस्ती में साल के 12 महीने सैकड़ों सांप देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उस बस्ती में रहने वाले लोग गांव-गांव जाकर सांप दिखाते हैं और इसी के सहारे अपने और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। सपेरों के इस गांव में रहने वाले सपेरे बताते हैं कि कोरबा जिले के डुबान क्षेत्र में दशकों पहले वो रहने आए थे, लेकिन जब बांगो जलाशय का निर्माण हुआ तो रहने का ठिकाना छिन गया और वो बालोद जिले के सिवनी गांव पहुंच गए। जिस सांप को देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, वही सांप सिवनी गांव में रहने वाले घुमंतु जाति के इन परिवार के आजीविका का सहारा है। अभी 80-90 परिवार के हैं। हमार मुख्य धंधा का है, सांप देखा है कि मंगना खाना करते में पेट रोजी हमर चलते है ना। सरफ बिछी रखते हैं और बाद में पूजा वूजा करते हैं, पंचमी के दिन वो छोड़ देते हैं उसको। वैसे तो इन सपेरों का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़कर उनकी जान बचाने के साथ ही उसे गांव-गांव दिखाकर 4 पैसे कमाना है, लेकिन 2-4 महीने सांप को अपने पास रखकर उसे दिखाते हैं, फिर वापस जंगल में छोड़ देते हैं। केवल सांप ही नहीं बल्कि जहरीले बिच्छू को भी वो पकड़ते हैं और उसे जंगल में छोड़ देते हैं। कईयों के पास आजीविका का साधन नहीं होने के चलते वो कबाड़ी का काम करने पर भी मजबूर हैं। मैं घरे में डाउकर के काना एक 2 रुपया डाउकर। सपेरों के इस गांव में मुसीबतों का पहाड़ है। यहाँ रहने वाले कम उम्र के बच्चे जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते शिक्षा से वंचित हैं। शासन की तमाम योजनाओं के बावजूद यहाँ रहने वाले बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। 80 से 90 परिवार वाले स्थान से केवल एक ही बच्चा हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा है। उस समय क्या था, हमारा जाति नहीं बना था, इसलिए बाकी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। मैं अकेला बस 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आपका जाति प्रमाण बना ही नहीं बना? नहीं बना है मेरा जाति प्रमाण। तो क्या कहते हैं विभागीय अधिकारी अगर आप चाहते हैं? मैं कोशिश किया हूँ, पापा भी कोशिश किया है, सरपंच को बोलते हैं, सरपंच भी कोशिश किया है, लेकिन बाकी उससे बड़े अधिकारी लोग बना नहीं रहे हैं, ऐसे बोलते हैं सरपंच। सपेरों के इस गांव में वैसे तो समस्याओं का अंबार है, लेकिन इनकी जिंदगी भगवान भरोसे चल रही है। सांपों के सहारे भोलेनाथ इनकी नैया पार लगा रहे हैं, लेकिन जरूरत है इन्हें भी जीने का अधिकार मिले, इन्हें वो सब सुविधाएं मिले जिनके ये हकदार हैं। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18 बालोद। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।